हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और आरटीआई एक्ट के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। रिवीजन वीडियो है, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है, 6 में लागू हुआ। उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति जो है वो 8 सेक्शन में है, सेक्शन 8 में है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो ड्यूटी और जो उसके कार्य हैं वो सेक्शन 9 में है, यानी धारा 9 में है। ठीक है। फिर सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जो है वो सेक्शन 10 में कहा गया है। ठीक है। एप्लीकेशन जो है, किसी भी पीड़िता की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास कैसे देनी है, तो उसके बारे में एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 12 में है। ठीक है। फिर सर्विस नोटिस जो निकाला जाता है, ठीक है, कोर्ट की तरफ से, उसकी सर्विस कैसे करवाई जाएगी, वो सेक्शन 13 में है। काउंसलिंग, ठीक है, दोनों के बीच में पति पत्नी या जो भी दो पीड़ित और दूसरा पक्ष है उसके बीच में जो काउंसलिंग करवाई जाती है, ठीक है, समझौता एक तरह से ही है, समझौता तो नहीं कहेंगे, काउंसलिंग, तो ये 14 में है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी संरक्षण आदेश है, रेजिडेंस ऑर्डर यानी निवास का आदेश है, ठीक है, मॉनिटरी रिलीफ यानी भरण पोषण का आदेश है। ठीक है। इसके अलावा कस्टडी ऑर्डर, बच्चों की कस्टडी जो है वो उसका ऑर्डर जो निकाला जाता है कि भाई वो किसके पास रहे। ठीक है। इसको बच्चों की अभिरक्षा का वो भी कहा जाता है, कस्टडी को। और कंपनसेशन ऑर्डर, ठीक है, प्रतिकार या मुआवजे का, तो ये सेक्शन 22 में है। 18, 19, 20, 21 और 22 इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो निकाले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे आप ये देख ही रहे हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने भी एक बुकलेट जो है वो निकाली है। ठीक है। 26 अक्टूबर 2006 का ऐतिहासिक दिन है। तो ये जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण जो बिल था 2005 का, ठीक है, 13 सितंबर 2005 को उसको संसद से मंजूरी मिली। ठीक है। और 17 अक्टूबर 2006 को इसकी नोटिफिकेशन हुई, अधिसूचना जारी हुई। ठीक है। और 26 अक्टूबर 2006 से ये जो है लागू हो गया, घरेलू हिंसा अधिनियम। ठीक है। 5 प्रकार की हिंसाओं से जो है ये संरक्षण करता है: शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा यानी सेक्सुअल हरासमेंट, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक बल प्रयोग और दहेज संबंधी उत्पीड़न जो है। ठीक है। ये पांचों के बारे में जो है वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो सुपरवाइजर जो हैं वो जज के सामने रखते हैं। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को घरेलू घटना रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो उसमें भी ये सारी शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा के बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट है, मौखिक और भावनात्मक हिंसा में क्या क्या शामिल है, आर्थिक हिंसा किसको माना गया है, दहेज से जुड़े हुए उत्पीड़न में क्या है, तो ये पांचों प्रकार का जो है, ठीक है, वो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। फिर ये संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य हैं। ठीक है। आवेदन कैसे तैयार करने में मदद करना, इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी मदद दिलाना। ठीक है। ये आप जो है ये ऑलरेडी हमने वीडियो इसका अपलोड किया हुआ है। ठीक है। मजिस्ट्रेट के लिखित निर्देश पे निरीक्षण अधिकारी, ठीक है, तो अगर मजिस्ट्रेट लिख के देता है तो वो निरीक्षण भी कर सकता है। ठीक है। साझी गृहस्थी का निरीक्षण करेगा। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो कार्य है। इसके अलावा बच्चों की कस्टडी दोबारा से दिलाने में मदद करेगा। तो ये सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो जज के कहने पे ये सारे कार्य करता है। ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर कौन कर सकता है, ठीक है, ये भी बताया गया है। फिर है दोषी व्यक्ति को सजा, तो इसमें जो है 1 साल की सजा अगर जो है दोषी व्यक्ति का, अगर वो संरक्षण आदेश जो भी आदेश जो है कोर्ट की तरफ से पारित किए जाते हैं, अगर वो उसको नहीं मानता है तो फिर वो गैर जमानती और दंडनीय अपराध माना जाता है, और फिर उसको 1 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो ये उस समय था, हो सकता है अभी ये बढ़ा भी दिया गया हो, लेकिन ये अब फिलहाल इतना ही है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो ये वाला अधिसूचना है WLF, ठीक है, ये वाली 9/1/2007 की अधिसूचना है, 9 जनवरी 2007 को, इसमें जो ICDS के सुपरवाइजर है उनको जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम RTI एक्ट की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है, और हिमाचल प्रदेश के जो सूचना अधिकार के नियम हैं वो 2006 के हैं। ठीक है। सूचना के अधिकार का क्या मतलब है, तो किसी भी कार्य या दस्तावेज या अभिलेख जो रिकॉर्ड है उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। ठीक है।
उसके प्रमाणित नमूने ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लॉपी, टेप, वीडियो डिस्क, उस समय तो यही चला करता था। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसके जो है वो भी प्रिंट लिया जा सकता है। ठीक है, कौन आते हैं सूचना के दायरे में? तो संविधान द्वारा जिनकी स्थापना या गठन संविधान के द्वारा किया गया है। इसके अलावा सभी संसद और विधानमंडल भी आते हैं इसमें। सरकार के आदेश के द्वारा जो बने हुए हैं, सरकार और संसद के कानून से जो बने हुए हैं। ठीक है, सभी सरकारी दफ्तर इसके अंदर आते हैं, और एनजीओज भी आते हैं या संगठन भी आते हैं जो सरकार से पैसा लेते हैं, सहायता प्राप्त करते हैं। लोक सूचना अधिकारी कौन होता है? तो सभी जो लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, जो सरकारी ऑफिस में जो भी नियुक्त वो अधिकारी होता है। ठीक है, जो सूचना उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, सूचना की अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण आवेदन के लिए 30 दिन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है या उसकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है तो 48 घंटे में देनी पड़ती है, और तीसरे पक्ष से संबंध है तो 40 दिन में देनी पड़ती है। ठीक है, सूचना पाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आप सादे कागज पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं या किसी पे भी दें। बीपीएल के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और आवेदन के साथ आपको 10 रुपए का जो है वो, चाहे वो बैंक ड्राफ्ट है चाहे पोस्टल ऑर्डर है, वो लगाना पड़ता है। ठीक है, सूचना प्राप्त हेतु अन्य शुल्क, अगर आप फिर 1 पेज की या 2 पेज की सूचना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी सूचना ज्यादा है तो फिर हर पेज का जो A4 साइज का पेज होता है उसके लिए 2 रुपए लिए जाते हैं, और अगर बड़ा पेज है तो फिर जो भी उसका वास्तविक मूल्य है या तो वो लिया जाएगा, या फिर न्यूनतम 20 रुपए जो है 1 पेज के ले सकते हैं। 20 रुपए से ज्यादा 1 पेज के नहीं ले सकते, या फिर उसका जो भी कॉस्ट है। ठीक है, और अगर सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाहिए, जैसे आपको फ्लॉपी में चाहिए तो 50 रुपए है, सीडी में चाहिए तो 100 रुपए है। आजकल ज्यादातर जो है निरीक्षण करते हैं लोग ना, तो जैसे एग्जाम दिया किसी ने तो अपने आंसर शीट का निरीक्षण करना चाहता है, तो आधे घंटे में वो जितने भी उसने पेपर, जो भी चीज वो देखना चाहता है वो आधे घंटे में देख सकता है। 20 रुपए उसका जो है रेट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स हैं। ठीक है, अपील के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो अपील जो है वो लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ जो है सरकारी विभाग के अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऑफिस से मांगी, उसने वो सूचना नहीं दी 30 दिन में, तो आप उससे जो बड़ा अधिकारी है उस पर पहली अपील कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपील जो है लोक सूचना अधिकारी के आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर जो है वो की जानी चाहिए। तो 30 दिनों के अंदर ये अपील है। फिर दूसरी अपील जो है, अगर अपीलीय अधिकारी ने भी कोई वो नहीं किया, अपीलीय अधिकारी के फैसले से यदि जो भी, मान लीजिए आपको सूचना नहीं दी, आप उससे ऊपर के अधिकारी के पास गए जिला स्तर के, उसने भी जो फैसला दिया उससे आप खुश नहीं है, और ये फैसला जो है 45 दिनों में, या फिर वो उसने 45 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला नहीं लिया, या तो फैसला ले लिया तो आप संतुष्ट नहीं है, और अगर 45 दिन के अंदर मान लो आपने अपील किया 45 दिन तक उसने कोई फैसला ही नहीं लिया, तब फिर आप दूसरी अपील कर सकते हैं 90 दिनों के अंदर। ठीक है, तो अपील के फैसले के 90 दिनों के अंदर जो है वो दूसरी अपील की जा सकती है। वो की जाती है राज्य सूचना आयोग में। ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। इसके अलावा सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या उसके पास, गलत और अधूरी सूचना नहीं देनी है। ठीक है, या मना नहीं करना है। ठीक है, और निर्धारित अवधि में अगर वो सूचना नहीं देता है तो इस तरह के जो है, या जितनी फीस है उससे ज्यादा वो मांगता है, तो ये सारी जो है ये गलत वो है। ठीक है, इसके खिलाफ जो है वो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, सूचना आयोग को जो है वो दीवानी न्यायालय के बराबर जो है वो शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, उसको बाध्य कर सकता है, उसके मौखिक और लिखित वक्तव्य ले सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो उस पर दंड लगाया जाता है लोक सूचना अधिकारी पे, वो है 250 रुपये प्रतिदिन, और मैक्सिमम 25,000 तक जो है उसको जो है उसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है, तो ये सारे प्रयास हैं हिमाचल सरकार के इसको प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये था हमारा वीडियो आरटीआई एक्ट और सूचना का अधिकार अधिनियम पे। धन्यवाद। और साथ में घरेलू हिंसा जो अधिनियम है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। धन्यवाद, थैंक यू।